नमस्कार सर, आप सबका यहाँ प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम। सर बताइए आप अपने बच्चे के बारे में जो आप उनको कथक सिखा रहे हैं, वो कैसे बच्चे हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा आपको। मेरा नाम पंडित बलराम शर्मा है, से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित परवीन गंगानी जी हैं, जो कि विश्व विख्यात परफॉर्मर रहे हैं अपने समय में, और अभी कुछ ही समय पहले वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी वर्क करके आए हैं 2016 के अंदर, जिसमें द आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हम लोगों ने पंडित बिरजू महाराज जी के थ्रू हमें एक हफ्ते का सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट थी और यही हमारा परिचय भी है। और अनन्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत शालीन और शीतलता के साथ वो सीखना पसंद करती है, कम बोलती है और अच्छे व्यवहार के साथ, और प्रैक्टिस में ज़्यादा रुझान रखती है। और क्लासिकल में उसकी रुचि है, शुरू से ही उसने इस सब्जेक्ट को चुना है। लगभग आज से 1 से 1.5 साल से वो एज ए शिष्य और एज ए गुरु इस परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। तो सर आप इस पर गर्व महसूस करते हैं? जवाहर नगर, जहाँ पर क्लासिकल डांस का आयोजन किया गया है। चलिए आपको ये सब दिखाते हैं। नमस्कार। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर् साक्षात परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। A warm welcome to Honorable Chairperson Sudha Ma'am, parents, teachers, students and my dear friends. Today we all have gathered here to see the live performance of our Indian classical dance performance of Ananya from grade 7. कथक भारतीय शास्त्रीय नृत्यों की प्रसिद्ध शैलियों में से एक है। कथक कहे सो कथा कहलाए, अर्थात कथा कहते हुए थिरकना। इस शब्द का उद्भव ही कथा से हुआ है, जिसका अर्थ है कहानी। पुराने समय में कथाकार गीतों के रूप में इसे बोलते और अपनी कहानी को नया रूप देने के लिए नृत्य करते। कर्ता करे सो ना करे, गुरु करे सब होए। 7 द्वीप 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई। भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य परंपरा बहुत पुरानी है। प्राचीन काल से ही गुरु शिष्य परंपरा महान रही है। गुरु अपना संपूर्ण ज्ञान शिष्य को सौंप देते हैं और शिष्य को जीवन की परिस्थितियों से वंचित नहीं होने देते। तो अब मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगी हमारी होनहार छात्रा अनन्या के कथक गुरु पंडित बलराम शर्मा जी को। नमस्कार, आप सभी का हम प्रेसिडियम कंप्लीट टीम की तरफ से यहाँ स्वागत करता हूँ, और इसी के साथ साथ आशा करता हूँ आप इस प्रस्तुति का बहुत अच्छे से आनंद लेंगे। और गुरु शिष्य परंपरा अनुसार कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जो कि कथक विधा के अंदर सर्वप्रथम गुरु वंदना, उठान, नमस्कार, आमद, तिहाइयाँ, टुकड़े, और ये सब आपको इस परफॉर्मेंस में देखने को मिलेगा। और इसके साथ ही भगवान गणेश की गजपरन, इसका मतलब कवितांगी का भाव नृत्य भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ आप सबका फिर से स्वागत है। धन्यवाद। धन्यवाद sir. Now I would like to introduce Mr. Kapil Girovar, who is the Indian classical vocalist. नमस्कार। Dhanyavad sir, you may have your seats. Dance is a language beyond words. As we all know, dance has no barriers. It is something which everyone feels, which everyone enjoys, and obviously which everyone understands. So let's welcome Ananya from Presidium Hisar of Great.
का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। साथ ही मैं धन्यवाद करना चाहूंगी हमारे कथक गुरु बलराम जी का और हमारे संगीत गुरु कपिल जी का, जिन्होंने इस प्रस्तुति को निखारने के लिए अपना संपूर्ण योगदान दिया। अंत में हम यही कहना चाहेंगे, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। नमस्कार सर, हम आपका चिराग टाइम्स में स्वागत करते हैं। आप आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम विवेक गर्ग है और मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी है, हिसार में मैं रहता हूँ। बेसिकली मैं हमसे बिलोंग करता हूँ। आपने किस टाइप से आपकी बेटी को सपोर्ट किया? इसके अंदर मेरी स्पोर्ट कम है, क्योंकि मेरे को स्पोर्ट्समैन होने के नाते ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इस चीज़ की, गेम्स डांस के बारे में। पर इसकी मदर की और इसकी माँ की और इम्पोर्टेंटली जो स्कूल के सर हैं और जो स्कूल का जो स्टाफ है, इन्होंने जो ध्यान दिया गुड़िया पे और जो उनकी खुद की मेहनत है, वो मतलब उसके दम पे बच्चे आगे आए हैं। मैम आप बताइए। मैं स्कूल में गई, जैसे स्कूल हमने देखा कि वहाँ कथक सिखा रहे हैं, तो हमारा भी मन हुआ कि हम अपने बच्चे को कथक सिखाएं, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति है कथक। तो हम सोचते हैं बच्चा धरती से जुड़ा रहे, तो हमने इसको आगे प्रोत्साहित किया। ये भी खुद इसका मन किया, ये आगे आई। मैडम, आप जो आपका बेटा है, आप उसके लिए मेरा बेटा है छोटा, वो अभी प्रेसिडेंट में ही पढ़ता है और स्कूल में बहुत अच्छा ध्यान दिया जा रहा है बच्चों के ऊपर। बहुत अच्छा हर एक एक्टिविटी में पे ध्यान दिया जाता है, बहुत ही अच्छा। हम बहुत सेटिस्फाइड हैं स्कूल से, हमें बहुत अच्छा लगा। लोगों को क्या संदेश देना चाहिए? अपने बच्चों को संस्कृति से जोड़िए, भारत के ऊपर कथक पे थोड़ा देखिए, क्योंकि अच्छा डांस करिए, अच्छा डांस कोर्स करिए, खूब पढ़ाई करिए, मन लगा के मतलब ज़िंदगी जिए। यही हम कहना चाहेंगे। जिसमें म्यूजिक में इंक्लूड रहता है हमारा। थैंक यू सर, थैंक यू मैम। थैंक यू आपके चैनल का, थैंक यू वेरी 2 मच। साल से रेगुलर कथक को चूज़न की रुचि। हेलो मैम। हाय, आजकल का जो वेस्टर्न कल्चर है, उसके अनुसार मेरा नाम मनीषा है। मैं प्रेसिडियम स्कूल में इंग्लिश सब्जेक्ट लिखती जो हूँ। है मैम मेरा नाम सोनल है। मैं प्रेसिडियम स्कूल में मैथ्स और फिजिक्स की टीचर हूँ। और इसमें हमें पेशेंस चाहिए होता है और जुनून भी और धैर्य भी, तो कि टाइम टू टाइम स्लो एंड स्टडी के दौरान इस विधा को सीखा जाता है। और आप बच्चों को कैसे करवाते हैं? प्रेसिडियम स्कूल में हम हर तरीके की जो भी बच्चों की कलाएं हैं उनको निखारने का पूरा प्रयास करते हैं। उसी का रिजल्ट है अनन्या। अनन्या बहुत ही मेहनती छात्रा है। बलराम सर ने उसको निखारने के लिए, उसकी प्रस्तुति को निखारने के लिए, उसकी इस कला को आगे बढ़ाने के लिए पूर्ण सहयोग दिया है। और आज का जो हमारा समारोह था, उसमें हम अनन्या को बहुत ही बधाई देना चाहते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर हर फ्यूचर। एक हमारी शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसको हम ये चाहेंगे। सेम वही, मैं प्रेसिडियम से हूँ और जब से मैंने ज्वाइन किया है, मैं यही देखती हूँ कि यहाँ के टीचर्स बच्चों को निखारने में लगे रहते हैं। प्रेसिडियम पूरा साथ देता है अपने बच्चों को, जिससे उनकी खूबियाँ, उनके इंटरेस्ट, हॉबीज़ आगे आएँ। जो है और अनन्या को आगे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। से बात करते हैं। मेरा नाम अनन्या गर्ग है। मैं कथक सीखती हूँ। 2 साल हो चुके हैं मुझे कथक सीखते हुए, और मेरे कम ऑलमोस्ट 1 ईयर हुआ है डांस परफॉर्मेंस करते हुए। ये सारी चीज़ें। बेटा, आपको कोई दिक्कत आती है इसमें? क्या? कोई दिक्कत आती है? हाँ, शुरू में आती थी। जब मैं फर्स्ट ईयर का, मुझे पहले इतना अच्छा ज्ञान नहीं था कथक के बारे में, पर मेरे गुरुजी ने मुझे सहारा दिया और मैं अब अच्छी तरह कर सकती हूँ। बेटा, आगे आप और बच्चों को इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं कहना चाहूँगी सारे कथक, मतलब कि कथक सीखें, वो हमारे भारत की प्राचीन नृत्यों में से एक है। धन्यवाद। बलराम सर से बात। चलिए अब बलराम सर से बात करते हैं। बहुत नमस्कार, आप सबका यहाँ प्रांगण में हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सर। वेलकम। सर, बताइए आप अपने बच्चे के बारे में, जो आप उनको कथक सिखा रहे हैं, वो कैसे बच्चे हैं? सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दूंगा आपको। मेरा नाम पंडित बलराम शर्मा है, से मैं बिलोंग करता हूँ। मेरे गुरुजी स्वर्गीय पंडित परवीन गंगानी जी हैं, जो कि विश्व विख्यात परफॉर्मर रहे हैं अपने समय में, और अभी कुछ ही समय पहले वर्ल्ड गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भी वर्क करके आए हैं 2016 के अंदर, जिसमें द आर्ट ऑफ लिविंग के थ्रू हम लोगों ने पंडित बिरजू महाराज जी के थ्रू हमें 1 हफ्ते का सेमिनार अटेंड करने का मौका मिला। तो ये एक छोटी सी अचीवमेंट थी और यही हमारा परिचय भी है। और अनन्या के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। बहुत
शालीन और शीतलता के साथ वो सीखना पसंद करती है, कम बोलती है और अच्छे व्यवहार के साथ और प्रैक्टिस में ज़्यादा रुझान रखती है और क्लासिकल में उसकी रुचि है। शुरू से ही उसने इस सब्जेक्ट को चुना है। लगभग आज से 1 से 1.5 साल से वो एज ए शिष्य और एज ए गुरु इस परंपरा को मैं निभा रहा हूँ। तो सर आप इस पर गर्व महसूस करते होंगे? देखिए, हर शिष्य के ऊपर हर गुरु को गर्व होता है। डिपेंड करता है वो अपने गुरु को कितना गौरवान्वित महसूस करवा सकता है। तो सर अनन्या के बारे में बताइए, वो आपको कितना, आप उनके ऊपर कितना गर्व करते हैं? अनन्या के लिए मैं एक ही बात कहूँगा कि शी इज़ वेरी गुड स्टूडेंट एंड वेरी गुड परफॉर्मर। और साथ ही ये कहूँगा कि अगर इस फील्ड में उसने कुछ करने की ठानी है या इस फील्ड में कुछ सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अभी तो ये कुछ भी स्टेज नहीं है, 1 बाय 1 ऐसी बहुत सारे स्टेज मिलेंगी, लेकिन अगर वो अपने दृढ़ निश्चय के साथ इस पर चलती रहे तो वो बहुत आगे एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकती है। तो सर आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं आज के समय में लोगों को यही संदेश दूंगा कि म्यूज़िक के अंदर 3 तरह की विधाएं हैं, गायन, वादन और नृत्य। लेकिन एक चौथी विधा भी है जो आजकल जिसको हम वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं, पाश्चात्य नृत्य या पाश्चात्य म्यूज़िक, वेस्टर्न म्यूज़िक की तरफ रुझान ज़्यादा रहता है। तो हम ये कहेंगे कि भारतीय संस्कृति को ना भूलें और शास्त्रीय नृत्य शैली को आगे बढ़ाते रहें और इसको हम जो लुप्त होती एक नृत्य शैली है इसको हम उजागर करते रहें, लोगों के सामने पेश करते रहें और अच्छे मैसेज के साथ हमारी जो नृत्य नाटिकाएं हैं वो परफॉर्म करते रहें। तो सर ये जो कथक है वो उससे क्या महसूस होता है? कथक एक नृत्य साधना है। नृत्य साधना में आप जैसे भगवान को एक म्यूज़िक के थ्रू, एक साधना के थ्रू पाया जा सकता है, तो शास्त्रीय नृत्य के अंदर कथक है, भरतनाट्यम है, अलग अलग नृत्य शैलियाँ हैं जो हमारे भारत की प्रचलित हैं, जो कि कथक जैसी विधा जिसमें घुंघरू डाल करके तबले के साथ जुगलबंदी की जाए, उसके साथ उस टॉपिक को कंसंट्रेट किया जाए, उसके ऊपर इतना ध्यान लगाना, उसके ऊपर साधना करना, एक एक बोल निकालने की घुंघरू से प्रैक्टिस करना, वो अपने आप में एक योग से कम नहीं है। जी धन्यवाद सर। थैंक यू सर। धन्यवाद। अगले सर आपका परिचय। नमस्कार सर आपका परिचय। मेरा नाम कपिल ग्रोवर है। मैं भी प्रेसिडियम स्कूल में एज ए म्यूज़िक टीचर जॉब करता हूँ। तो सर आप बच्चे को हाँ जी। जो डांस कर रही है उसके प्रति आपका व्यवहार और बच्चे का व्यवहार जी। कैसा है? अनन्या में लगन काफ़ी है, बहुत अच्छा कर रही है और भविष्य में भी अच्छा करेगी। और गुरु तो बस हम कोशिश करते हैं कि बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयों पर जाए, बाकी उसकी मेहनत और लगन है, लेकिन अनन्या से काफ़ी ज़्यादा उम्मीदें हैं और वो एक अच्छा मुकाम हासिल करेगी। सर ऐसा और भी कोई बच्चा हो जी आपके हाँ जी दिमाग में? क्या जी अनन्या जैसा एक बच्चा और भी है, ऐसा कोई है? हाँ जी बिल्कुल, स्कूल में और हैं। जयादित्य स्टूडेंट हैं, एक सिंगिंग करते हैं, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं वो। और अर्शिता गर्ग हैं, वो भी बहुत अच्छी सिंगर हैं और मुझे उनसे बहुत उम्मीदें हैं कि वो एक अच्छी सक्सेस हासिल करेंगे। जी फिर आप टाइम में आपका स्वागत है। हाँ जी, माई प्लेजर। थैंक यू वेरी मच सर।